एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े, पर एक युवक वहां पर बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु बहुत उलझन में हूं, जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्या? तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो प्रभु? यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे से बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है, जैसी आज्ञा। प्रभु कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बदा, या यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है? इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं? आम पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहां खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्र तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिनी हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं,
इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर बसर पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वह रोका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा, यह सुन। वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है, बस तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात का सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। वो बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब ने लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है, जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराश जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उससे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराश है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई तो कोई जहरी मिल ही जाएगा। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। सीख, चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। कहानी 2 अवसर की ताकत। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने लगी। सीख अवसर को पहचानने और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझे और उसे अपनी ताकत बनाए। कहानी 3। खुद पर भरोसा। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा,
अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किया। जब परिणाम आए तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिया। सीख, खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। कहानी 4 संघर्ष से सफलता। गौरी एक साधारण घर की लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास कभी अच्छे कपड़े नहीं होते थे और ना ही पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगी। गौरी ने अपने हालातों से लड़ते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपनी किताबें खरीद सके। उसने रातों को जागकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। कई सालों के संघर्ष के बाद गौरी को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से पूरी की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। आज वह अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दे रही है। सीख, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहानी 5, छोटा सा पौधा बड़ा सपना। एक छोटा सा पौधा था। वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वह हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। एक दिन एक तेज हवा चली। उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिया। सीख, संघर्ष आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से घबराए नहीं। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय हो और लगातार प्रयास करते रहे तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। कहानी 6, अंधेरे में उजाला। एक छोटा सा लड़का अंधेरा होने पर डर जाता था। वह अकेले कमरे में सोने से डरता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा लगे मोमबत्ती को जला लेना, यह तुम्हें उजाला देगी और तुम्हारे डर को दूर करेगी। लड़के ने वैसा ही किया। मोमबत्ती की रोशनी में उसे कमरा बहुत ही सुंदर लगने लगा और उसका डर दूर हो गया। दादी ने उसे समझाया कि मोमबत्ती की तरह ही हमारे अंदर भी एक उजाला है। जब हम डरते हैं तो हमें उस उजाले को याद करना चाहिए। कहानी 7, चींटी और मेढक। एक चींटी पानी में गिर गई। वह डूब रही थी। एक मेढक ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसे किनारे पर ले गया। चींटी ने मेढक को धन्यवाद दिया। मेढक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहानी 8, टूटा हुआ पेंसिल। एक लड़के के पास एक पेंसिल थी। वह पेंसिल टूट गई। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी मां से कहा, मेरी पेंसिल टूट गई है, अब मैं क्या करूंगा। उसकी मां ने उसे कहा, बेटा टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत देकर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल फिर से लिखने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कहानी 9, तितली और कोयल। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली एक बड़े से पेड़ पर बैठी थी। वह अपनी रंग बिरंगी पंखों से बहुत खुश थी। तभी एक कोयल ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो,
लेकिन तुम्हें उड़ना नहीं आता। तितली ने कहा, मुझे उड़ना आता है। कोयल ने हंसकर कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे उड़ सकती हो? तितली ने हिम्मत करके उड़ान भर ली। उसने कोयल को दिखा दिया कि वह कितनी दूर तक उड़ सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। कहानी कछुआ और खरगोश। एक बार की बात है, कछुआ और एक खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हुए। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंडी था। उसने कछुए को हंसाते हुए कहा,